हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। सो देर आर टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है प्री एक्सपेरिमेंटल, दूसरा है ट्रू एक्सपेरिमेंटल, तीसरा है क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड चौथा है स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। सो मेनली अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अगर आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज करेंगे तो उसमें रैंडमाइज ब्लॉक है, जिसमें कंप्लीटली रैंडमाइज स्टैटिस्टिकल डिजाइन होता है। जनरली हम उसको वन वे अनोवा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैटिन स्क्वायर है, फैक्टोरियल डिजाइन है। सो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो पहले हम डिस्कस करेंगे प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। So pre-experimental design, these design are characterized by an absence of randomization. So randomization is, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, अगर आप जब एक्सटर्नल वेरिएबल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो देर आर 4 टाइप्स या 4 टेक्निक्स, और उसमें फर्स्ट जो है वो रैंडमाइजेशन है। सो रैंडम असाइनमेंट मतलब अपनी चॉइस से नहीं करते हैं, रैंडमली असाइन जब आप कर देते हैं सब्जेक्ट्स को या टेस्ट यूनिट्स को। सो इस डिजाइन में देर इज एब्सेंस ऑफ रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन नहीं होती है। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। फर्स्ट प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात करें हम, सो फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो पहला है वन शॉट केस स्टडी, सेकंड डिस्कस करेंगे वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, एंड थर्ड है स्टैटिक ग्रुप। सो फर्स्ट इज वन शॉट केस स्टडी, ऑल्सो नोन एज आफ्टर ओनली डिजाइन। तो इसको हम कहते हैं आफ्टर ओनली डिजाइन। सो नेम में ही है आफ्टर ओनली डिजाइन। द वन शॉट केस स्टडी मे बी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज XO1। सो इसमें जो X है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रीटमेंट से, और O1 जो है वो है आपकी जो मेजरमेंट है डिपेंडेंट वेरिएबल की। सो अ सिंगल ग्रुप ऑफ टेस्ट यूनिट, वन शॉट केस स्टडी, a single group of test units is exposed to a treatment X and then a single measurement on the dependent variable is taken. So एक ट्रीटमेंट इसमें आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद आप जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को मेजर करेंगे। सो इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं XO1। सो फर्स्ट ट्रीटमेंट मिलेगा, देन मेजर करेंगे। सो देयर इज नो रैंडम असाइनमेंट ऑफ टेस्ट यूनिट। Note that the symbol R is not used because the test units are self-selected and selected arbitrarily by the researcher. क्योंकि जो टेस्ट यूनिट्स हैं, जो रेस्पोंडेंट्स होंगे, दे आर सेल्फ सेलेक्टेड, इस वजह से देर इज नो रैंडमाइजेशन। इसलिए वी डू नॉट यूज द टर्म आर। आर कैपिटल आर अगर यूज होता है तो इसका मतलब उस डिजाइन में रैंडमाइजेशन हो रही है। सो इसमें देर इज नो आर, तो देर इज नो रैंडमाइजेशन। सो आप क्या करते हैं, आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, पहले ट्रीटमेंट आप देते हैं, यू एक्सपोज टू ट्रीटमेंट, एंड देन उसकी वैल्यू को आप मेजर करते हैं। सेकेंड हम डिस्कस करें तो वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। वन ग्रुप है, वो वन शॉट था, वन ग्रुप, तो इसमें भी देर वुड बी वन मेजरमेंट। सो वन ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, तो एक ट्रीटमेंट आप पहले आप मेजर करेंगे, फिर ट्रीटमेंट देंगे, एंड फिर पोस्ट ट्रीटमेंट आप मेजर करेंगे। सो इसका मतलब प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। सो ट्रीटमेंट देने से पहले आप मेजर करेंगे, ट्रीटमेंट देने के बाद फिर मेजर करेंगे। सो द वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन में बी सिंबलाइज्ड एज, इसको ऐसे सिंबलाइज्ड आप करते हैं, O1 जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका मेजरमेंट करते हैं, देन यू इंट्रोड्यूस द ट्रीटमेंट, एंड देन यू अगेन after treatment you measure the value of dependent variable. So in this diagram a group of test unit is measured twice. First a pre-treatment measure is taken O1, then the group is exposed to the treatment. वो पूरा जो आपका रेस्पोंडेंट है उसको आप एक्सपोज करोगे ट्रीटमेंट में। कोई भी ट्रीटमेंट हो सकती है, ट्रीटमेंट इन द सेंस आप लेट सपोज आप एम्प्लॉयज हैं तो एम्प्लॉयज को फीडबैक दे रहे हैं। सो पहले आपने उनकी परफॉर्मेंस मेजर करी, देन आफ्टर फीडबैक आपने फीडबैक इंट्रोड्यूस करी, वो एक ट्रीटमेंट है, एंड देन आफ्टर ट्रीटमेंट आफ्टर फीडबैक यू अगेन मेजर देयर परफॉर्मेंस, देन द ग्रुप इज एक्सपोज टू ट्रीटमेंट, फाइनली अ पोस्ट ट्रीटमेंट मेजर इज टेकन O2। सो ये हो गया सेकंड टाइप प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। थर्ड है स्टैटिक ग्रुप। स्टैटिक ग्रुप, द स्टैटिक ग्रुप इज अ टू ग्रुप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो इसमें अपने रेस्पोंडेंट्स को या जो टेस्ट यूनिट्स हैं उसको आप डिवाइड कर देते हैं 2 ग्रुप में। पहला ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसमें ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस करी जाती है। दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप, देयर इज नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट आप एक्सपोज नहीं करते हैं कंट्रोल ग्रुप को। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को यू एक्सपोज द ट्रीटमेंट, measurement on both groups are made only after the treatment.
टेस्ट यूनिट्स आर नॉट असाइंड एट रैंडम, सो देयर इज नो रैंडमाइजेशन। जैसे हमने डिस्कस करा, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है ये। सो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ईजी, जिसमें आप ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर O1, फिर आप मेजरमेंट करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल की। और कंट्रोल ग्रुप में देयर इज नो ट्रीटमेंट, तो आप डायरेक्ट मेजर करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को। उसके बाद अगर हम देखें, सेकंड आता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल। ट्रू एक्सपेरिमेंटल में भी तीन टाइप से हम डिवाइड करते हैं, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप एंड सोलोमॉन 4 ग्रुप। सो पहला हम डिस्कस करते हैं द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कंपेयर्ड विद प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज रैंडमाइजेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस अगर आपने करना है प्री एक्सपेरिमेंटल एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल में। सो ट्रू एक्सपेरिमेंटल में देयर इज रैंडमाइजेशन, सो आप आर टर्म यूज करेंगे इस केस में, और प्री एक्सपेरिमेंटल में देयर इज नो रैंडमाइजेशन। इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन द रिसर्चर रैंडमली असाइन टेस्ट यूनिट्स टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड ट्रीटमेंट्स टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सो जो टेस्ट यूनिट्स हैं, जो रेस्पोंडेंट्स हैं, उनको आप रैंडमली असाइन करते हैं टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जो भी आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसमें रैंडम असाइनमेंट होगा, जो भी टेस्ट यूनिट्स हैं। एंड जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ट्रीटमेंट्स होंगी, उनका भी रैंडम असाइनमेंट होगा टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सो फर्स्ट इसमें हमें प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप, इन दिस the pre-test post-test control group design, test units are randomly assigned. This is the main characteristics to either the experimental or the control group. So दो ग्रुप होंगे यहाँ पर, EG experimental group and CG control group. So R word आप यहाँ पर देख रहे हैं, you can see the R, ये R denote करता है randomization. So पहले आप measure करेंगे डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू, देन ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन अगेन मेजर करेंगे। सो दिस इज प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। और कंट्रोल ग्रुप में एज वी नो देयर इज नो, आप कोई भी ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट एक्सपोज नहीं करते हैं। सो आर वर्ड रहेगा, O3 पहले मेजर करेंगे, देन अगेन विदाउट एनी ट्रीटमेंट फिर से आप मेजर करेंगे। सो दिस इज प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ट्रीटमेंट आती है, कंट्रोल ग्रुप में देयर इज नो ट्रीटमेंट। और आर वर्ड यूज करते हैं, दैट इज यूज फॉर रैंडमाइजेशन। सो इसका अगर हम एग्जांपल देखें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन अ फीचर फिल्म फॉर अ बैंक। सो कोई भी बैंक के केस में अगर आपने कोई भी उसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, उसमें आपने बैंक का प्रोडक्ट डाला है और उसका आप इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं, तो आप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे आप? अ सैंपल ऑफ रेस्पोंडेंट्स वुड बी सेलेक्टेड एट रैंडम, half of these would be randomly assigned to the experimental group and other half would be control group. So randomly आप select करेंगे, divide करेंगे उसको EG and CG control group and experimental group में। respondents in both group would be administered a quotient to obtain a pre-test measurement. तो जैसे हमने कहा pre-test एक क्वेश्चनर आप देंगे, दोनों को मेजर करेंगे एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप में। सो उस क्वेश्चनर के थ्रू आपने मेजर करा, then only the respondent in the experimental group would be exposed to the feature film. So जो डॉक्यूमेंट्री आपने बनाई है जिसमें बैंक के प्रोडक्ट्स को डाला है, उस डॉक्यूमेंट्री को आप दिखाएंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लोगों को। तो जो भी रेस्पोंडेंट EG में है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है, उनको आप दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आप दिखाएंगे, एंड जो कंट्रोल ग्रुप में है उसमें कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाएंगे। एंड देन अगेन आप सेम क्वेश्चनर, जो भी क्वेश्चनर होगा उसको फिल करवाएंगे दोनों ग्रुप से। सो आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट क्या थी यहाँ पर। ट्रीटमेंट थी वो जो डॉक्यूमेंट्री जिसमें बैंक के प्रोडक्ट्स हैं उसको दिखाया गया लोगों को, एंड देन अगेन क्वेश्चनर दिया एंड फिल करवाया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। सेकंड है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप। सो पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप, the post test only control group design does not involve any pre measurement. तो इसमें कोई प्री मेजरमेंट नहीं होगी, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, दो में डिवाइड करेंगे अपने रेस्पोंडेंट्स को, EG एंड CG में, और रैंडमाइजेशन तो इसमें है। उसके बाद आप डायरेक्टली EG में ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे और मेजर करेंगे, एंड CG में विदाउट ट्रीटमेंट यू वुड मेजर द डिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू। So it is assumed that two groups are similar in terms of pre-treatment measure. So this is the assumption कि pre-test से पहले या pre-treatment से पहले same results आएंगे, इसलिए यहाँ पर हम measure नहीं करते हैं, we directly measure the post-test या post-treatment. Next जो last है under true experimental, that is Solomon 4 group. Solomon 4 group
serve to reduce the influence of confounding variables. Confounding variables जो extraneous variables होते हैं, allow the researcher to test whether the pre-test itself has an effect on the subject. So ये main इसका जो task होता है, that is to check whether the pre-test treatment से पहले itself has an effect on the subject. कोई pre-test का effect है या नहीं है. The design contains 2 extra control group. 2 extra यहाँ पर control group आते हैं. Pre-test, post-test, pre और post के अलावा यहाँ पर 2 extra control group होते हैं. So experimental group होगा और control group होता है जनरली. आपने देखा EG एंड CG, बट यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा कंट्रोल ग्रुप होंगे. सो डिजाइन कंटेन्स 2 एक्स्ट्रा कंट्रोल ग्रुप which overcomes the limitation of the pre-test post-test control group and post-test only control group. So जो लिमिटेशन थी प्रीवियस की, उसकी लिमिटेशन को ओवरकम करता है. 2 एक्स्ट्रा कंट्रोल ग्रुप्स होंगे इस डिजाइन में, और उनका पर्पस क्या होता है? दैट इज टू कंट्रोल फॉर इंटरएक्टिव टेस्टिंग इफेक्ट इन एडिशन टू कंट्रोलिंग फॉर ऑल अदर एक्सट्रेनियस वेरिएबल. सो जो भी इंटरएक्टिव टेस्टिंग इफेक्ट, अगर इंटरएक्टिव इफेक्ट कुछ हो सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए 2 एक्स्ट्रा कंट्रोल ग्रुप. सो यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पर अभी तक हम करते आ रहे थे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस करा. कंट्रोल ग्रुप में देयर इज नो ट्रीटमेंट, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट. यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा ग्रुप है, ग्रुप सी एंड डी. तो यहाँ पर सी और डी को हम कंट्रोल ग्रुप, 2 एक्स्ट्रा ग्रुप को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी. सो ये मेन पर्पस है इसका, दैट इज द डिजाइन कंटेन 2 एक्स्ट्रा कंट्रोल ग्रुप. The comparison between the post-test result on group C and D marked by line D. So ये जो C and D जो ग्रुप है, इसके बीच में जो इफेक्ट है, that is the comparison between post-test results of group C and D marked by line D. Post-test टेस्ट के बाद, ट्रीटमेंट के बाद जो इफेक्ट आएगा, जो भी डिफरेंस आता है ग्रुप सी और डी में, वैसे कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए. अगर कोई डिफरेंस आता है, allows the researcher to determine if the actual act of pre-testing influence the result. तो main task इसका क्या है सोलोमन का? When you want to test whether the pre-test itself has an effect on the subject. जो pre-test है उसका कोई effect है on the subject. That is the main task. ये third type है under true experimental design. So Solomon 4 group design. Next, इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे when we will cover each research design. Then you have quasi experimental design. So इसमें 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं, टाइम सीरीज एंड मल्टीपल टाइम सीरीज. सो टाइम सीरीज एज द नेम सजेस्ट, आप जब आप कंटिन्यूअस आप डेटा लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो क्वासी एक्सपेरिमेंटल पहले हम डिस्कस करते हैं. क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आर यूजफुल बिकॉज दे कैन बी यूज्ड इन केसेस वेयर ट्रू एक्सपेरिमेंटेशन कैन नॉट बी यूज्ड because they are quicker and less expensive. So किस केस में यूज करेंगे जहां पर आप ट्रू एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं. The prefix quasi means resembling. Thus quasi experimental research is research that resemble the experimental research but is not true experimental research. So ये true experimental research का एक substitute है, true experimental research design का एक substitute quasi. Quasi means resemble. So ये resemble करता है, but it is not true experimental. Quasi experiments are most likely to be conducted in field settings in which random assignment is difficult or impossible. They are often conducted to evaluate the effectiveness of a treatment, perhaps a type of psychotherapy or an educational intervention. So quasi means resemble. आप generally use करते हैं इसको when you cannot do the true experimentation. पहला time series. As the name suggests, time series design involves a series of periodic measurement. So with respect to time, आप periodic जब measurement use करते हैं उसे हम कहते हैं time series design. So जब भी आप कोई ऐसा dependent variable है जहां पर आप periodic measurement हो रही है, series of periodic measurement on dependent variable, तो you will use time series design. The treatment is then administered by the researcher or occurs naturally. After the treatment, periodic measurement are continued to determine the treatment effect. So आप कैसे करेंगे? You would, a time series experiment may be symbolized as, so you would take the value, time series है with respect to periodic measurement, periodic values आप लेते रहेंगे, O1, O2, O3, O4, O5. So ऐसे आप continue करते रहते हैं. You keep on measuring the periodic value. Second is multiple time series design. The multiple time series design is similar to the time series design, except that another group of test units is added to serve as a control group. Symbolically, this design may be described as, so दो यहाँ पर आप ग्रुप करते हैं EG and CG, और EG में you introduce the treatment and CG में you continue measure करते रहते हैं आप dependent variable की values को.
तो ये याद रखना हमने पीरियोडिक मेजरमेंट है, पीरियोडिक मेजरमेंट होती है सीरीज ऑफ पीरियोडिक मेजरमेंट। और लास्ट हम स्टैटिस्टिकल डिजाइन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।